हेडेक है, हेडेक हेडेक है, सिर में हेडेक है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ। सिर में हेडेक है उसके। हाँ, ये सिर में हेडेक था। नहीं, सिर में हेडेक है। आपका क्या काम है? माँ आई है ना बच्चे को लेने के लिए, आप क्यों आ रहे हैं? और जब आपको आना ही था तो अपनी अहलिया के साथ खाविद को आना चाहिए था। अहलिया को आगे भेज दिया। अब खाविद साहब आएंगे तो क्या फूल का माला लेकर खड़े रहेंगे? मौलाना लोग सनातनियों के भगवान का अपमान करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन नाजिया इलाही खान या नुपुर शर्मा अगर सही बात कुरान से निकाली हुई बात भी बोल दे तो भी सर तन से जुदा। भाई ये तो अजब बात है कि आप कहें तो रास लीला, नाजिया नुपुर कहे तो कैरेक्टर ढीला। तो नाजिया जी, जब उससे पूछा गया कि आपका निकाह हो गया तो उसको लेकर बोली कि छोड़िए उस बात में मत जाइए आप। निकाह को लेकर वो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन उसने दिया। निकाह को लेकर पता नहीं खुश है कि निकाह पर बात नहीं करना चाहती, क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि उसको समझ में आ रहा है कि अगर वो निकाह को अग्री करती है भारत की धरती पर तो वो 7 साल के लिए जेल चले जाएगी। ओके। उसको पता है सेक्शन 494 के हिसाब से। नहीं तो पाकिस्तान में तो वीडियो भी है उसके, कागज भी हैं, वो सारी चीजें हैं। अपने मुंह से नहीं बोलेगी ना, और ज्यादातर तो वो देखिए वो सवाल से तो भागी रही है। क्या बोली? हेडेक है, हेडेक हेडेक है, सिर में हेडेक है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ। सिर में हेडेक है उसके। हाँ, ये सिर में हेडेक था। नहीं, सिर में हेडेक है। हाँ, सिर में हेडेक है, सिर में हेडेक। हाँ, सिर में हेडेक है। मुझे पता नहीं था आपके हाथ में भी हेडेक होता है, ये मुझे पता नहीं था, वो अंशु से पता चला। तो मुझे निकाह को लेकर के या बदन के निशान को लेकर के वो जो कह रही है वो नहीं कह पाएगी कुछ भी, उसके पास जवाब नहीं है। और ये बात की पुष्टिकरण सुरक्षा एजेंसी ही लगा सकती है कि ट्रेनिंग के दौरान और कितने मर्दों ने उसको अपना सेक्सुअल टॉय बनाया। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान और क्या जो गंदगी है उसके साथ हुई है ट्रेनिंग के दौरान। क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाओं के भीड़ में वो जितने भी वीडियो 2-4 आए थे, महिलाओं के भीड़ में वो कम थी और मर्दों के भीड़ में वो ज्यादा थी। इवन आने से पहले भी जो एक वीडियो जो वायरल हुआ जो आया है जिसमें वो काफी तारीफ कर रही है पाकिस्तान की, तो एक मर्द खड़ा है और नसरुल्लाह रसूलुल्लाह की तरह पीछे खड़ा था। हाँ। लग ही नहीं रहा कि वही शौहर है और वो बीवी को लेकर के खड़ा है। कोई और ही मर्द जो है वो एक दफ्तर में, एक ऑफिस में है और पाकिस्तानी झंडा पीछे है और अंजू जो है वो तारीफ कर रही है पाकिस्तान की। तो मुझे नहीं समझ में, मुझे तो समझ में आ रहा है, पता नहीं भारत के नागरिक को कैसे नहीं समझ में आया हो। नहीं, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नसरुल्लाह हर वक्त बस अजीब सी पोजीशन में रहता है, मतलब ऐसा ही। और वो जो पाकिस्तानी झंडा जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी नोट किया था, क्योंकि जनरली अगर नॉर्मल ऑफिस होता है उसमें इस तरह का झंडा इस स्टाइल में इतना ऊंचा इतना बड़ा होता नहीं है। अगर वो हाँ, अब मेरा ये चैम्बर है, हाँ, तो इसमें कानून की किताबें हैं, हाँ, इसमें कानून की किताबें हैं। इसमें पॉलिटिकल झंडा मैं क्यों रखूंगी या कोई ऐसी चीज क्यों रखूंगी? तो जो चाहता होता है आपका, आप एक एंकर हैं चैनल पे, बिल्कुल आपका बैकग्राउंड है, पर वो जो बैकग्राउंड टिक रहा था वो कुछ और बैकग्राउंड टिक रहा था। और पाकिस्तानी झंडे को मैंने नोट किया। दूसरा, वो आदमी जैसे खड़ा था, जैसे डिक्टेटरशिप होता है कि तुमको ऐसे बोलना है। अब इस 48-72 घंटे के दौरान आप देखिए कि नसरुल्लाह को जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिया है वो अपने आप रिप्लाई नहीं दे रहा है, पीछे से कोई उसको समझा रहा है और वो रिप्लाई दे रहा है। हाँ, और लोकेशन भी नहीं डिस्क्लोज कर रहा वो लोकेशन। ईंटे के पीछे खड़ा हो जा रहा है, हाँ, कभी बकरियों के सामने खड़ा हो जा रहा है, ज्यादातर तो ईंटे की दीवार के पीछे वो खड़ा हो रहा है। क्या बात है भाई, आपके पास घर द्वार नहीं है, आपके पास दरवाजा नहीं है। ये ईंटे का दीवार जो है ना, जब उसामा बिन लादेन अरेस्ट हुआ था और अमेरिका ने करवाया था तब भी कुछ ऐसे ही ईंटे की दीवारें हमें नजर आई थी, तब भी ऐसी दीवारें हमें नजर आई थी। तो ये भी याद रखना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई के किसी ट्रेनिंग कैंप में सुदूर किसी जगह हो पाकिस्तान के रिमोट एरिया में, वो कह रहा कि मैं लाहौर में हूँ अभी। हाँ, ये जो व्यक्ति अंजू के बगल में खड़ा करके वीडियो करवा रहा है, ये करवाने की क्या जरूरत है? अब मैं
तो अमेरिका का 5 सिटीजन आकर के मेरे को जाने से पहले वीडियो थोड़ी करवाएगा अमेरिका के झंडे के साथ। क्या आप तारीफ करो, अमेरिका की तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। ये क्या था? ये एक ड्रामा था जो समझ में आ रहा था कि वो जा रही है और कोई ना समझे कि वो पूरी ट्रेनिंग लेकर के जा रही है। सेकेंड थिंग कि जिस तरह से निकाह और धर्म परिवर्तन के बाद हाथ खींच करके उसको सिक्योरिटी और बंदूक वाली सिक्योरिटी के साथ उसको गाड़ी में धक्का मार के बिठाया गया था, वहां भी बातें समझ में आई कि उसके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये भी समझ में आया था। देखिए ये धीरे धीरे एक पूरी टीम बनी है। अब इस बीच में मैं एक ऐसी बात बोल देना चाहती हूँ जो शायद कुछ बॉलीवुड के फैन फॉलोअर को बुरा लग जाएगा भारत में रह रहे। ऐसी क्या बात है कि एक चवन्नी अदाकारा जो अचानक से मुसलमान का भूत चढ़ गया, सना खान, उनको अपने बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखना पड़ा। भारत का कोई मुफ्ती मौलाना इस काबिल नहीं था कि उस पर नाम रखा जा सकता था। तारिक जमील पर रखने का कंसेप्ट मुझे सना खान का समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। दूसरी चीज सीमा गुलाम हैदर, तीसरी चीज सीमा गुलाम हैदर के पति ने भी वीजा लगाया है भारत आने की। चौथी चीज नसरुल्लाह बार बार कह रहा है कि वो आने वाला है भारत। पांचवी चीज कि बार बार स्लीपर सेल अरेस्ट हो रहे हैं भारत से, कभी महाराष्ट्र से, कभी दिल्ली से, कभी यूपी से, कभी उत्तराखंड से, कभी आसाम से, कभी तेलंगाना से। तो ऐसे ये बार बार स्लीपर सेल अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो पूरी टीम जो इकट्ठा यहाँ पर हो रही है, अपने नापाक इरादों के साथ जो पूरी टीम इकट्ठा हो रही है, तो उस पर मैं सिर्फ पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहती हूँ कि ऐसा है कि हमें समझ में आ चुका है कि मेरे घर में 1-2-4 मैले कपड़े हैं, मैं अभी वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊं। जब 20-25 जमा हो जाएंगे मैले कपड़े, तब वॉशिंग मशीन अजीत डोभाल जी जरूर लगाएंगे, जिनको मैं जेम्स बॉन्ड कहती, तो वो जरूर लगा। ये तो सरकार नहीं है। आप भारत के नागरिक का खर्चा हो जाएगा, ये मोदी की सरकार है। यानी नसरुल्लाह का आना कहीं ना कहीं और इस जो भारत विरोधी तत्वों का इकट्ठा होना है भारत में, आप कह रही हैं। आपका क्या काम है? माँ आई है ना बच्चे को लेने के लिए, आप क्यों आ रहे हैं? और जब आपको आना ही था तो अपनी अहलिया के साथ खाविद को आना चाहिए था। अहलिया को आगे भेज दिया, अब खाविद साहब आएंगे तो हम फूल का माला लेकर खड़े रहेंगे? हम तो यहाँ पर फूल का माला नहीं लेकर खड़े रहेंगे। अपने भारत की सुरक्षा के लिए हमें जो स्टेप लेना चाहिए हमें लेना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है नसरुल्लाह का कि एक्चुअली उसका वीजा यहाँ पर बढ़ाया नहीं जा रहा था और इसी वजह से उसको वापस भेजा गया। वो बच्चों की बात कर रहे हैं, वो वीजा की बात कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन यहां पर भी आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब ये बात भी आ रही है कि दोनों दुबई भी रह सकते हैं, मतलब कई चीजें सामने आ रही है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात का है कि आपको दुबई रहना है या आपको पेरिस के बर्फों में रहना है या आपको कहीं भी रहना है, आप रह लेती ना। आपने जब एक निर्णय जिंदगी का ले लिया था तो आप वहीं रह जाती। अब ये फिर भारत आना, बच्चों को लेकर के जाना, ये हजम नहीं हो रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है।